2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी के दम लगा रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी भी तैयारियों में जुट चुकी है। झारखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। अभियान में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड की जनता का सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने अपना महत्वपूर्ण समय झारखंड को दिया है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में बीजेपी नेताओं को केंद्र नेतृत्व अयोग्य समझती है और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी नेताओं का यही वजह है कि बाहर से बीजेपी नेताओं का आयात कर झारखंड ला रही है। वही कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ट्विटर खेलती है, जबकि इनका केंद्रीय नेतृत्व झारखंड के किसी भाजपा के नेताओं को योग्य नहीं समझ रहा है। इसलिए आयात करके अपने नेताओं को झारखंड तो भेज रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को किसी राज्य में नहीं भेज रही है। महाराष्ट्र से यहाँ बीजेपी के लीडर आ रहे हैं, राजस्थान से बीजेपी के लीडर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लीडर आएंगे, लेकिन झारखंड से एक भी लीडर अभी तक बाहर नहीं गए हैं। तो इससे यह साफ प्रदर्शित होता है कि ट्विटर का खेल निशिकांत दुबे जी लाख खेल लें, बाबूलाल जी लाख खेल लें। इस पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह दौरे पर है, क्या समझा जाए? दौरा राजनीतिक दौरा है? बिल्कुल, देखिए निशु, लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की तरफ से तैयारियां जो हैं वो पूर्व में ही शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि 1 महीने का जो तय कार्यक्रम है, यानी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसे लेकर के भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने का एक मौका है और दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारी है। तो क्या दोनों कार्य जो है वो एक साथ दिख रहे हैं और यही वजह है, यानी जनसंपर्क अभियान के तहत जो है जेपी नड्डा का कार्यक्रम गिरिडीह जिले में होगा और गिरिडीह जिले में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो इसके लिए तैयारियां भी जो है भाजपा नेताओं की तरफ से शुरू कर दी गई हैं और लगातार जो दौरा है केंद्रीय नेतृत्व का वो झारखंड में हो रहा है। देखिए, प्रदेश के भी कुछ नेता जो हैं वो हमारे साथ हैं। महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं वो हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं और कहें तो वरुण जी, सबसे पहले इनके पास आते हैं। वरुण जी, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, कितना उत्साह है और क्या तैयारियां हैं? देखिए, उत्साह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हर कार्यकर्ता का उत्साह चरम पर है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सबसे बड़ा पद है और वो हम सभी कार्यकर्ता को बीच आ रहे हैं, उत्साह भरने के लिए आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से उनके आने की जब से सूचना मिली है 22 तारीख को गिरिडीह में आ रहे हैं, उसकी उत्साह हम सभी को है। और जो हम लोग की तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24/7 दिन भर दिन रात सेवा कार्यों में लगा रहता है। और आप देख सकते हैं कि 30 मई से जो हम लोग का 30 जून तक का 1 महीने का कार्यक्रम है, पर डे कहीं ना कहीं हर विधानसभा में लाभों बुलाने के माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े जो पार्टी के जंक्शन काल से रहे उनको सम्मानित करने से लेके इतना सभी मोर्चा के हम लोग कार्यक्रम करके सभी को एक्टिव कर दिया गया है। क्योंकि 2000 आपने कहा कि हम लोग 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी हम लोग 2019 के चुनाव के बाद से ही 2024 का तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निशु, ये 2024 की तैयारी इन्होंने खुद बताया कि 2024 की तैयारियां भी इसी के माध्यम से हो रही हैं। देखिए, 14 लोकसभा सीट जीतने का जो मूल मंत्र है वो लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। सीमा जी, वो कितना ये रखती हैं कि इस बार 14 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के पाले में आएंगी? राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा लगातार हो रहा है। जी, ये दौरा होना तो का एक हिस्सा है और ये सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव में ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री का हमेशा रहा है कि उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड हमेशा दिए हैं, जो ये पहले कभी नहीं होता था। और उन्होंने 9 साल बेमिसाल का जो हमारा चल रहा है उसमें केंद्र से भी हमारे नेता आ रहे हैं। हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान अपने पूर्व कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और हमारे जितने भी अंत्योदय की बोला जाता है उन तक हम लोग जा रहे हैं, उनसे कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हम लोग सुनिश्चित है कि हम लोग 14 सीटें। जी, देखिए निशु, लगातार जो है अलग अलग राज्यों से भी नेता जो है वो झारखंड प्रदेश में आ रहे हैं और विपक्ष का भी यह आरोप लगता रहा है कि प्रदेश नेतृत्व इतनी मजबूत नहीं है, तब
केंद्रीय नेताओं को यहाँ पर आना पड़ रहा है। नहीं तो प्रदेश नेता अगर इतनी मजबूत स्थिति में होते तो ये नेता देखिए, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का आरोप जो है, आरोपों का दौर शुरू है। लेकिन इसी बीच कहें तो इससे पहले अमित शाह भी झारखंड में आ चुके हैं और वैसे 2 लोकसभा सीटों पर जो है खास करके फोकस किया जा रहा है, जिस पर भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। तो इस बार जो है 14 लोकसभा सीटों को कैसे फोकस किया जाए। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो गिरिडीह में आएंगे। गिरिडीह में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और देखिए लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की जो संभावना है वो भी जताई जा रही है। देखिए पहले से ही भाजपा के पाले में, यानी कह सकते हैं कि एनडीए के पाले में 12 लोकसभा सीट है। 2 सीटों को जो इन्होंने खोया था, एक कांग्रेस के पास है और एक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राजमहल सांसद विजय हांसदा है उनके पास है। तो ऐसे में उन दोनों सीटों पर भी भाजपा दावे कर रही है कि इस बार हम 14 लोकसभा सीट को जीतेंगे और इसके लिए लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व यानी केंद्र से नेताओं का दौरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो वसुंधरा राजे सिंधिया वो झारखंड अभी दौरे पर हैं। वहीं बात करें कि यूपी के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में प्रयागराज के विधायक हैं वो भी झारखंड में है। तो कई नेताओं को जिम्मेवारी दे दी गई है। 4-4 लोकसभा सीटों को बांटा गया है। देखिए ऐसे 4 लोकसभा सीट बंगाल में भी एक जो यूपी के नेता हैं सिद्धार्थ राज सिंह को दिया गया है और 4 लोकसभा सीट जो है सीटों की जिम्मेवारी जो है उन्हें झारखंड की भी दी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एड़ी चोटी जो जोड़ है वो भाजपा के तमाम जानकारियों के लिए।